Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आज हम लेके आए हैं तीसरी नंबर की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिस किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन किट्स की। इसके पहले मैं आपको कह दूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब दिस चैनल, देन प्रेस बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। तो अपन आते हैं इस टॉपिक पे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये अपने 12th इंग्लिश कंपलसरी जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी तीसरी पोयम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अपन करेंगे पहले, यानी पूरा उसका डिटेल नॉलेज लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी यहाँ पे ये बताया गया राइटर की प्रकृति के द्वारा जो भी चीज बनाई गई है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जॉय फॉर एवर का अर्थ होता है वो हमेशा अपन को अच्छी खुशी, अच्छा आनंद देती ही रहती है, यानी वो कभी खत्म होती नहीं है। इट्स लवलीनेस, और इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस का अर्थ है प्यार ही नहीं होता है, उसके जो सुंदरता है वो हमको, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे भी फूल लगता है तो हर कोई व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है। इट्स विल नेवर पास नथिंगनेस, नथिंगनेस का अर्थ होता है डिक्रीज, यानी कभी वो नथिंगनेस की ओर नहीं जाती है। वी स्लीप, आपने देखा होगा कि कोई राहगीर जो होता है गर्मी में जाता है, अगर उसको रास्ते में कहीं पेड़ मिल जाए छायादार तो वो उसके नीचे बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वहां पे उसको, और कितनी भी भयंकर गर्मी हो रही हो, लू के लपटे आ रहे हो, लेकिन अगर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो वहां पे हवा ठंडी ही बहेगी। तो वहां पे व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे जो बकरियां चराने, गाय चराने, भैंसे चराने जाते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठे बैठे वही नींद आ जाती है। उसका कारण क्या है? वी स्लीप इट्स बोवर, बोवर का अर्थ होता है छाया। इसकी छाया में अपन एकदम क्वाइटली अपन सो जाते हैं, ठीक है, विथ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और वहां पे हमको मीठे मीठे सपने भी आते हैं। जो अपन घर के अंदर जो रिलैक्स से अपन को नहीं मिलता सोने में, वो रिलैक्स वहां पे ऑटोमेटिकली। एवरी मोरो, और सभी जो सुबह है, वी टेक वाइड ब्रेथिंग, और अपन उस अगर प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वहां पे गार्डन में योगा करने और वहां पे दौड़ने, वहां पे चलने क्यों जाते हैं? कि वहां पे क्या है कि हमको क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी सी सांस ले सकते हैं फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। और फ्लोवरी बेंट, आपने देखा होगा कि पूरा जो अर्थ है वो चारों ओर से, यहाँ पे आप जब अपन स्पेस में जाते हैं तो अर्थ जो होता है उसमें दो ही कलर दिखते हैं, एक तो ग्रीन दिखता है, एक ब्लू दिखता है। और ब्लू जो दिख रहा है वो समुद्री जो चीजें उनको समुद्र को शो कर रहा है, और जो ग्रीन है वो पूरे यहाँ के जो हरा भरा जो वर्ल्ड है उसको, यानी यहाँ पे जो हरा पूरा वर्ल्ड दिख रहा है, वहां पे कोई घर नहीं दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि ये जो चारों ओर जिस प्रकार ये हरा हरा भाग दिख रहा है, यानी उस अर्थ के चारों ओर इस प्रकार का ये जो फ्लोरी बैंड दिख रहा है, यानी हरा हरा जो पेड़ दिख रहे हैं, वो उसी प्रकार से यहाँ पे, ये अगर अपन बगीचा लगाते हैं और चारों ओर हमको हरियाली दिखती है, तो ये एक प्रकार का फ्लोवरी बैंड आपने, और ये फ्लोवरी बैंड का यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा जो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, जिसको शहीद हो जाते हैं और उसके ऊपर जो माला चढ़ाई जाती है, एक राउंड सर्कल का जो फ्लोरी बैंड होता है, उसी प्रकार का जो ग्रीनरी है पूरे अर्थ के चारों ओर होती है, ऐसा राइटर का कहना है। और ये हमें बांधती है अस टू द अर्थ ग्लूमी डे, यानी आपने इस गर्मी के और इस जो बुरे दिन है, ग्लूमी डे यानी सैड दिन है, ये जो बुरे दिन है उसके अंदर कुछ, आपने देखा होगा जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है कि हवा पानी बदलने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे जो मरीज जो बीमार हो जाते हैं उनको ऊटी मनाली घूमने के लिए ले जाते हैं, उनको टेंशन फ्री करने के लिए। तो ये राइटर वही तो कह रहा है कि अर्थ जो है वो इस सैड भरे जो दिन है उनसे हमको बाहर निकालता है। ये क्या है? ये जो प्रकृति है, दिस नोबल नेचर, और ये प्रकृति का जो नोबल नेचर है, ये प्रकृति का जो नेचर है, हेल्प अस टू कम आउट फ्रॉम द सैडनेस, और हमको ये सैडनेस ने, ठीक है, हमको जो अपनी सैडनेस है उससे बाहर निकलने निकलने में क्या करता है? ये मदद करता है, ये नेचर। सच, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं
जो क्या है, ब्यूटी है, अपने अर्थ की ब्यूटी है, सुंदरता है, अपनी जो अर्थ की सुंदर जो चीजें होती है उसमें किन किन चीजों को जोड़ा गया है। प्रकृति को तो भी थोड़ी देर पहले बताया कि नेचर के जितने फ्लावर्स आ गए, पेड़ आ गए, उनको तो उसने जोड़ा ही जोड़ा है। साथ में अब यहाँ पे और चीजों को भी जोड़ा है। द सन, ठीक है, सन को भी क्या कहा है, ब्यूटी ऑफ द अर्थ। मून, मून को भी क्या कहा, ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, यानी बूढ़े यानी पुराने नए जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी। एंड शेडी मून, और ये उनकी जो छाया है, ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि जो शीप वर्ड भी यहाँ पे दिया गया है, और शीप यहाँ पे किसके लिए दिया है, मनुष्य के लिए ही दिया है। उसके बाद डॉफी डॉल्स, ये एक प्रकार का येलो कलर का फ्लावर है विथ अ ग्रीन वर्ड, और इस हरे भरे संसार में ये जो डॉफी डॉल नाम का ये जो फ्लावर है, ये क्या करता है, वहां पे फ्रीक्वेंस यानी यहाँ पे सुन और महक को प्रभावित करता है, यानी महक फैला देता है पूरे वर्ल्ड में और पूरे जंगल में। क्लियर रील्स, और रील्स यानी यहाँ पे रिवर होता है, यानी साफ सुथरा जो नदी का पानी है, जो कैसा रहता है, आपने देखा होगा कितनी भी गर्मी हो, अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नदी में या किसी नहर में क्या करते हैं, पाँव रख के बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पाँव में अगर ठंडक है तो पूरी बॉडी में वो ठंडक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ये जो क्लियर रील्स है, ये जो नदियां हैं, वो कूलिंग है, एकदम ये ठंडी है। और ड्यूरिंग द हॉट सीजन, और हॉट सीजन के दौरान अपन क्या करते हैं, उसमें अपना अपन क्या ढूंढते हैं, ठंडक ढूंढते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे उस नदी में नाले में नहाने के लिए जाते हैं अपने आप को। उसके बाद यहाँ पे मस्क रोज, ये काला गुलाब है, ठीक है, यानी जो ये मस्क रोज है, ये भी ब्लूम करता है, ठीक है, ये भी जब खिलता है अराउंड द क्लीन द एटमोसफियर, और ये जब ब्लूम करता है, खिलता है, और अपनी फ्रिक्वेंस यानी अपनी जो महक है वो क्या करता है, फैलाता है, पूरे एटमोसफियर को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। अब यहाँ पे आता है डूम्स, यानी क्या क्या होगी देखो। एक तो यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, फ्लावर्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज हो गए, उसके बाद शेडीबून्स हो गया, यहाँ पे डेफिडल्स ये हो गया, क्लियर रील्स हो गया। ये सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है अपने वर्ड की। और उसके बाद नेक्स्ट आया मस्क रोज आ गया। अब आ गया डूम्स। डूम्स किसको कहते हैं, जो फोर फादर, ठीक है, यानी ऐसे लोग जो अपने लिए शहीद हो गए, अपने लिए कुछ करके गए हैं, ये सब भी हमारे लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये हमारे जो फोर फादर है, ये ग्रैंड्योर है। ग्रैंड्योर का होता है हमारे लिए शान है, ये हमारे लिए क्या है, शान है। फॉर अस आल्सो ब्यूटी ऑफ नेचर, और इसको भी हमने क्या कहा है, इस डूम्स को भी हमने क्या कहा, ब्यूटी ऑफ नेचर का। ऑल देयर लवली टेल्स, और इनकी जो लवली जो टेल्स होती है, कहानियां होती हैं, देयर आर माइटी डेथ, और उनकी जो महान मौतें, माइटी डेथ का अर्थ होता है उनकी जो महान मौतें हैं, गिव्स एनर्जी टू अस, और ये हमको ताकत देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो महान मौतें मरी है, ये जो फोर फादर है, तो वो जो मर गए, तो उनको जब हम सेलिब्रेट करने जाते हैं, उनके जो जन्मदिन को, जैसे गांधी जयंती अपन मनाते हैं, तो गांधी जी के जयंती मनाते समय हम कहीं वहां पे रोते नहीं है, वहां पे और ज्यादा हंसते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि ये कोई महान व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो फोर फादर्स हैं, इनकी जो लवली टेल्स हैं, ये भी हमको क्या करते हैं, इनकी जो महान मौत है, माइटी डेथ है, गिव्स अस एनर्जी, ये भी हमको क्या देती है, एनर्जी। अब यहाँ पे क्या कहा, द एंडलेस फाउंटेन, यानी ऐसे झरने। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रकृति की ऐसी ऐसी जो देन है, जो अपन को यहाँ वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं कि उनको पता नहीं कि प्रकृति ने ऐसा कैसे हो रहा है। यानी एक ऐसे जगह जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे भी झरना निकल रहा है, और पानी ऊंचे पहाड़ पे निकल रहा, तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। तो वहां से झरना कंटिन्यू 24 आवर्स और 12 मंथ लगातार यहाँ पे वो झरने चलते हैं। तो ये एंडलेस, यानी वो कभी खत्म नहीं होने वाले झरने हैं यहाँ पे। और ये इमोर्टल ड्रिंक है, ऐसे ड्रिंक। और ये कहाँ से आई हुई हमको मान्य जाती है, यहाँ पे ये राइटर बता रहा है, ये हेवन ड्रिंक है, ठीक है, हेवन ड्रिंक, यानी जो जो स्वर्ग के किनारे से आया हुआ। तो एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक रेफरेंस। रेफरेंस में दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये जो पोएम, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको 5 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें ये दो पार्ट जो है उनके भी मार्क्स है, और नीचे एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं।
तो एक एक मार्क्स इसका है, और 3 नंबर का जो है एक्सप्लेनेशन है, टोटल 5 मार्क्स। तो ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया, और उसमें करना क्या है, ये स्टैंजा थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट जॉन किट्स, और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। और ये कौन है, ही इज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, और ये ब्रिटिश के एक रोमांटिक पोएट है। ये इस प्रकार उसके बारे में लिखना है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, थ्रू दिस स्टैंजा, और इस स्टैंजा के माध्यम से द पोएट वांट्स टू टेल अस, और ये पोएट हमको बताना चाहता है इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स इन द नेचर, यानी इस प्रकृति में जो भी चीज है उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहता है, और इसकी इम्पोर्टेंस और उसका यूज बताना चाहिए। बहुत सारे लोग उसका क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। एंड ही टोल्ड, और वो क्या बता रहा है, देयर लवलीनेस कीप्स इंक्रीजिंग, और इसकी जो लवलीनेस है हमेशा बढ़ती जाती है, कभी भी कम नहीं होती है। और आपको मैंने बताया कि ये एंडलेस जो फाउंटेन के समान है, ठीक है, ऐसे झरने हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस की और नहीं जाते। और ये क्या होता है, ये जो इनकी सुंदरता, इनकी जो ब्यूटी है, वो फॉर एवर रहती है, हमेशा रहती है, कभी खत्म होती नहीं है। अब अपन एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। थ्रू द अबव लाइंस, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताई, तो थ्रू द अबव लाइंस द पोएट जॉन किट्स डिस्क्राइब हाउ थिंग ऑफ ब्यूटी आर इटर्नल, यानी ये बताना चाहता है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो इटर्नल है, ऐसी चीजें हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। यानी आपने देखा होगा कि जंगल में जो पेड़ होते हैं वहां पे कोई ग्रो नहीं करना चाहता है, वहां पे कोई पेड़ उगाने नहीं जाता, ऑटोमेटिकली वहां पे पेड़ नए ग्रो कर जाते हैं। तो यही तो यहाँ पे जॉन किट्स बताना चाहता है कि इनकी ब्यूटी है वो फॉर एवर रहती है, हमेशा रहती है, कभी भी नथिंगनेस की ओर नहीं जाती है। जॉय एंड इट्स हेल्प अस टू कम आउट फ्रॉम द वेरियस नेगेटिविटी। और आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है और उसका जो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस समय जो उनके जो साइकेट्रिस्ट है या कोई ऐसे उनके जो डॉक्टर होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप इसको बाहर ऐसे हिल स्टेशन पे ले जाओ ताकि इसका जो मन है थोड़ा सा हल्का हो जाए। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ये जो ब्यूटी है वो हमको क्या हेल्प करती है, हमको वेरियस नेगेटिविटी से क्या करती है, बाहर निकालती है। दे गिव अस पीस, और ये हमें क्या देती है, शांति देती है। अपन को शांति प्राप्त कब होती है, अपन देखते हैं कि जब अपन घूमने जाते हैं और अगर कोई अच्छा सा सुंदर बगीचा दिख जाए या अच्छा फ्लावरी बैंड दिख जाए तो हमको एकदम आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप एक कूड़ा कचरा पड़ा है वो देखना पसंद करोगे या अच्छा सा बगीचा है, तो आपको डेफिनेटली आप वही कहोगे कि बगीचा। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है कि ये जो है वहां पे हमको शांति मिलती है। यहाँ पे इनकी वृक्षों की छाया जो है हमें जो ठंडक प्रदान करती है, गिव्स अस स्लीप, और व्यक्ति इसके छाया में सो भी जाते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और सोने के साथ साथ वहां पे अच्छे मीठे मीठे सपने भी देखे जाते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैंने जब एक्सप्लेनेशन ऊपर बताई थी उसी का ये अपन लिख रहे हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा अबव लाइन जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर। तो ये जो स्वीट ड्रीम कैसे आएंगे, आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कोई राहगीर है वो भी पेड़ के नीचे बैठता है और अपने आप को एकदम शीतल महसूस करता है, और कितनी भी तेज गर्मी हो लेकिन अगर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो वहाँ हवा ठंडी ही आएगी। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि बहुत जो बकरियां चराने वाले वो पेड़ों के नीचे सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको अच्छी सी ड्रीम आती है। पोएट टोल्ड अबाउट सम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो पोएट ये भी बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी अर्थ के लिए और अपने लिए क्या है, एक ब्यूटी है, अपनी पृथ्वी के लिए एक ब्यूटी है। लाइक एज द सन, ऑलरेडी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन जब पोएम समझाई थी उसमें, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज विच प्रोवाइड शेड, और ये ओल्ड और यंग ट्री का क्या करते हैं, उनको शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, छाया प्रदान करते हैं। टू स्लीप, डॉफी डॉल्स, ये मैंने एक येलो फ्लावर होता है, येलो फ्लावर होता है विथ ग्रीन वर्ड, यानी इस हरे भरे संसार में रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, उसमें एक डॉफी डॉल्स होता है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा, इतनी अच्छी स्मेल है। कूल एंड क्लियर रील्स, रील्स मैंने बताया था उस समय कि नदियां, ठीक है, यानी जो ये नदियां जो है एकदम
कूल है, ठंडी है और क्लियर है, एकदम साफ सुथरी पानी है, जिसमें ये प्रोवाइड करता है, हमको रिलीफ देता है। क्या रिलीफ देता है? फ्रॉम द हीट ऑफ द समर, यानी जो समर में हमको गर्मी हो रही है उसमें ये पानी जो है वो हमको क्या करता है? ठंडक प्रदान करता है। एंड द बुशेज, यानी ये जो झाड़ियां हैं, ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट विथ द मस्क रोज। मस्क रोज यानी एक काला गुलाब जो होता है, ठीक है, ये भले काला है, आपने देखा होगा कि जो गुलाब जो है हर प्रकार कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, ये बहुत सारे 12 प्रकार के गुलाब ग्रो करते हैं आजकल लोग। तो ये सभी ग्रो करना चाहते हैं। आपने देखा होगा काले गुलाब को भी उतना ही पसंद, भले वो काला रंग जो होता है वो अच्छा प्रतीक नहीं होता, फिर भी यहाँ पे ये क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या देता है? अच्छी सी फ्रीक्वेंसी देता है, अच्छी सी स्मेल देता है। ब्लूइंग, यानी ये ब्लूइंग कर रहा है कहाँ पे? फॉरेस्ट में। और फोर फादर, और आपको मैंने कंपेयर करके भी बताया था कि यहाँ पे केवल जो ब्यूटी केवल ये चीजें ही नहीं है, हमारे जो पूर्वज है, ठीक है, फोर फादर है, वो भी हमारे लिए क्या है? ब्यूटी है, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी सी टेल छोड़ के गए, अच्छा सा संसार छोड़ के गए। और ये क्या है? ग्लोरियस अचीवमेंट। और ये अवर फोर फादर हु वर गॉड ग्लोरियस अचीवमेंट, और अपने जिंदगी में उन्होंने बहुत सारा अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है इन देयर ओन टाइम, अपने समय में। और जो पास्ट, हमारा जो पास्ट है इज फुल ऑफ स्टोरीज, और हमारे पास्ट में बहुत सारी स्टोरियां बनी हुई है। ये जो स्टोरियां हैं वो हमको उन्हीं से पढ़ने मिल रही। तो ये हमारे जो फोर फादर है वो भी हमारे लिए क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑफ देयर ग्लोरीज, यानी उनके जो शान है, ठीक है, ग्लोरी यानी क्या है? उनके जो शान है उनकी यहाँ पे क्या लिखी हुई है? जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह है, ठीक है, जगत यानी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जैसे विवेकानंद है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, लेकिन जैसे अशोक है, महाराणा प्रताप है, यानी बहुत सारे जो लोग हैं, जो फोर फादर है, वो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो शान है, पृथ्वीराज चौहान। तो इसी प्रकार का ये जो पर्सन है, ये हमारे लिए क्या है? एक ब्यूटी के समान है। फिर क्या कह रहा है? ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एंडलेस फाउंटेन, और ये ऐसे फाउंटेन है, ऐसे झरने हैं, ठीक है, जो एंडलेस है, कभी खत्म होते नहीं है। आपको मैंने बताया था कि गर्मी के समय में भी पहाड़ों से पानी निकल रहा है, बल्कि पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे, वहां तक पानी पहुंचा कैसे? तो ये सब प्रकृति की क्या है? देन है, फ्रॉम द हेवन। और ये हमको क्या कह रहा है राइटर की? ये जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? हेवन से आ रहा है। ये सभी क्या है? महान व्यक्ति जो है, सेंड गॉड हिमसेल्फ, और ये जो है गॉड के द्वारा ये सब चीज भेजी गई है। और सो दैट द मैन काइंड में इंजॉय दीज प्रेशस गिफ्ट, और ये भगवान ने हमारे इन लोगों को, हम इस मनुष्य जाति को एक ऐसा कीमती गिफ्ट दिया है जिसको हमको बचाकर अपने फ्यूचर के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे।